आप बताइए कि चुनाव में प्रथम चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें परसेंटेज काफ़ी कम गया, उसके पीछे की क्या वजह है? आप भी इतने टाइम से चुनाव देखे होंगे, 2014 का चुनाव देखा आपने, 19 का देखा, उस आंकड़े को देखते हुए आपको लग रहा होगा और पूरे देश में ये माहौल है, वोटिंग प्रतिशत कम होने का कारण है लोग मोदी से उब चुके हैं। जी अब वो वोट देना भी नहीं चाह रहे। अब आप खाली श्री राम की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, तो जो बीजेपी का कोर वोटर है वो ये चाह रहा है कि हम रहे तो बीजेपी में, लेकिन मोदी और अमित शाह से उब चुके हैं, वो लोग वोट डालने ही नहीं गए, जी इसलिए वोटिंग प्रतिशत डाउन हुआ। जी की बात का मैं जवाब दूंगा। जी जैसे मुझे लगता है कि मोदी से उब चुके हैं, वोट देने नहीं गए, ठीक है। तो मोदी से उब गए तो राहुल गांधी से कुछ कार्य हुए होंगे, उनके नाम पे वोट दे देते, ठीक है। अब आप जो बात करें विकास की बात, मेट्रो, आज जगह मेट्रो आई है, आपके बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव है, आज विदेशों में जो भारत का डंका बजा वो किसके वोट कोई नहीं हुआ, जी वो इन्हीं के लोग नहीं है, वोट इन्हीं के, वो इन्हीं के लोग नहीं रहे, वो इन्हीं के लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, किसी वोट नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे यशपाल जी? वो तो चुनाव का नतीजा आएगा, उसमें पता चल जाएगा। आप कह रहे हो कि ये विकास करा, ये करा, तो 55 साल कांग्रेस ने भी राज किया तो हिंदुस्तान का नाम कोई नहीं जानता था कि पूरे वर्ल्ड जी लेकिन जानते थे ना भारत का। लेकिन 10 साल से मनुष्य जो भारत ने, हमारे देश ने जो उपलब्धि हासिल की है और जो विदेशों में डंका बजा है, वो एक अलग बात है। राहुल गांधी जाते हैं हमारे देश की वहाँ बुराई करके आते हैं, कर्जा क्यों बढ़ा? अगर आप कह रहे हो कहाँ बढ़ा बताओ, कहाँ बढ़ा बताओ। आज 10 साल में आज देखिए हर किसी के पास, देश इतना विकसित हो कि कहीं आज आईफोन जी 10 में से 8 लोगों के पास आईफोन मिलेगा। आईफोन है पर कर्जा क्रेडिट कार्ड से लाके चल रहा है। क्रेडिट कार्ड ये भी हिंदुस्तान आज में कितना आप कर्जा है? डिजिटल देखो, आप डिजिटल देखो, आप डिजिटल इंडिया हुआ है जी आज, लोगों ने अपने जेब में पैसा रखना बंद कर दिया, आजकल मोबाइल युग है। आज एक छोटी सी घटना बताता हूँ, मेरे उनकी फीस जमा करानी थी उनको, दिल्ली थे, उन्होंने फोन किया 1 लाख रुपए, आज 5 मिनट में पैसा ट्रांसफर हुआ जी और ये कहाँ से आया? जी गलती है ना। चलिए, हाईकोर्ट की बात करें। हाईकोर्ट बेंच के लिए 40 सालों का संघर्ष हो गया मेवाड़ वागड़ के वकीलों का, और यहाँ के अधिवक्ताओं को साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतने बड़े संघर्ष को अब तक जीवित रखा। आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे जो भाजपा से हैं, शांतिलाल जी चपलोत, उन्होंने इतना बड़ा भूख हड़ताल तक की, फिर भी आश्वासन मिला। और हमेशा अधिवक्ता साथी कहते हैं कि जो हाईकोर्ट बेंच की बात करेगा वोट उसको मिलेगा। इसके बारे में क्या कहना है आपको? जी ठीक है, ये बात चलती है और वर्चुअल, और आज डिजिटल युग है, सब जगह पॉसिबल है, मोदी है तो मोदी है। पर क्यों नहीं हो पाया अब तक? 10 साल से भी तो मोदी है। संघर्ष सब है। नहीं, 10 साल से मोदी है, आपका 40 सालों का संघर्ष है। 10 साल में इस वर्चुअल तक तो आए जी 10 साल में वर्चुअल तक तो आए जी आज सोच तो डेवलप हुई कि वर्चुअल भी होनी हो सकती है। वो भी जो अधिवक्ता हैं साथी या जो मेवाड़ के लोग हैं वो कहते हैं कि ये भी एक सगुफा था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, वर्चुअल का भी। देखिए प्रयास दो ही थे, सबने संघर्ष किया, जिसको भी लगा। अभी राजस्थान में उदयपुर में नहीं आने कारण सबसे मेन कारण था अशोक गहलोत का। जी वो नहीं चाहते कि जोधपुर का प्लेन रूट से खत्म हो और वो बेंच के लिए अनुशंसा करे। जी ठीक है, और वसुंधरा जी ने भी एक बार अनुशंसा की थी, लेकिन अशोक गहलोत से जोधपुर होने के कारण कई बार व्यक्तिगत मैं मिला, मैं पायलट साहब से मिला, जब एक बार जब मैं 2005 जनरल सेक्रेटरी पायलट साहब आए तो उनसे मेरी बात की, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं अजमेर से आता हूँ, अजमेर वाले मांग कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी अनुशंसा नहीं कर सकता। जी तो ये राजनीतिकरण जो हो रहा है ना, इसको ले जनता की बेहद अच्छी डिमांड है और क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है। आज आसपुर इधर से 600 किलोमीटर जोधपुर जाना पड़ता है। जी कितने ऐसे हैं आदिवासी जो निर्दोष या जो से जिनका जो भी है वो आज जेल में सड़ रहे हैं, सिर्फ न्याय नहीं मिलने का। आज हाईकोर्ट जाना हर आम आदमी की बात बस की बात नहीं, जी इसलिए उसकी डिमांड करें और वर्चुअल 100% इस बात आशा। क्या कहेंगे यशपाल जी आप इस बेंच के बारे में? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी, आप कह रहे हो अशोक गहलोत जी वहाँ के, तो उनको कोई उदयपुर के वोट जोधपुर में थोड़ी चाहिए। जी वो वहाँ से यहाँ जाने वहाँ नहीं देंगे। तो आप ये बताओ कोई तात्पर्य नहीं है, उदयपुर अशोक वाले गहलोत यहाँ के वोट वहाँ थोड़ी चाहिए। उसका क्या वहाँ के वोट मतलब है तो कि वो चाहिए, जोधपुर के, अरे वहाँ के वोट तो चाहिए, वहाँ की उससे आज भी जोधपुर वाले जयपुर बेंच गई उसके लिए स्ट्राइक करते हैं। अब इनकी सरकार है, 5 साल इनकी सरकार है, अशोक
बिल्कुल हो जाएगी। ये इसी मंशा के साथ गए हैं। चलिए आप देखो, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं आप। देश का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें संविधान की बात स्टार प्रचारक तक कहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस बात में बिल्कुल जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है ना, जी। संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान अरे कोई सब नहीं, एक्चुअली हर बात परिसीमन होता है। कौन फैला रहा भ्रांति? यही तो आपके नेता क्यों बोल रहे हैं आपकी पूर्व महापौर ने यहाँ पर नामांकन रैली के दौरान कहा है कि संविधान बदलना है, इसलिए 400 नहीं और 410 सीटें चाहिए। जी आप समझाइए, आप वकील है, दलील देना अच्छी तरह से आता है। जी संविधान नहीं बदलेगा जी ये जो बात है ना, अभी परिसीमन होगा जी विधानसभा परिसीमन में 210 सीटें बढ़ी। जी वो जो परिसीमन को लेकर ये जो बातें हो रही है, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान क्या बदलेगा? तो परिसीमन में जो कानून संशोधन हुआ, आप उसको पढ़ के देखो, जी उसमें कितना कुछ मिला है आपको, कितना कुछ आपके कानून को स्ट्रॉन्ग किया गया। जो पहले लक्षित कानून में उसको सम्मान करता हूँ, इसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके अंदर कितनी कुछ चीजें बदली गई है। एक हर एक आदमी को मतलब जो एक झूठी एफआईआर पे या हर किसी पे कोई किसी पे उस तक भी उसको राहत मिली गई है। नया जो नया हमारा भी कानून बने जो 1 जुलाई से लागू होने का है, उसके अंदर काफी कुछ संशोधन हुआ है और वो बहुत अच्छा है। वो आम आदमी संशोधन तक तो ठीक है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये एपीपी है, अपने वकील मतलब कोर्ट से आते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, आपने हिंदुस्तान के बड़े-बड़े चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके बयान सुनो कि हमको कितना प्रेशराइज करके करना चाह रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि 400 पार आ जाएंगे तो बिल्कुल फिर तो संविधान सारा न्याय प्रणाली। तो फिर आपके दिल्ली में वहाँ जज लोग जो न्याय प्रणाली जस्टिस है वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमारे ऊपर लोकतंत्र का स्तंभ है जी ठीक है, वहाँ किसी प्रेशर नहीं होता है। ये सिर्फ नो सीखे वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं। आप एक स्टेटमेंट बता दो। मैं आपको बता रहा हूँ, नीरव मोदी का जो लंदन में जो केस चल रहा है, आज उसने नीरव मोदी ने लंदन के उसने कोर्ट में ये बोला है कि मेरे को बीजेपी के नेताओं ने मेरे से 576 करोड़ रुपए लिए, अगर मेरे को चुकाने हैं तो उनको भी बोलो, सब मिलकर चुकाएंगे। तो 10 सालों में ही तो भागे होंगे। भगोड़ा भागा, जब उसको पता है मोदी आ गया, कुछ भी हो सकता है। आज डर के भागा, कम से कम इतनी ताकत तो आई। वो तो कह रहा है भागा तो है ना, इतना डर तो है उसके अंदर। वो तो कह रहा है कि मैं तो कर्जा चुकाने को आज एक बार जो बीजेपी के लिए वो तो 506 आज ईडी से क्यों डर रहे हो आप? क्यों डर रहे हो ईडी से? आप सही हो जाओ। सम्मान दे रहे, घर के बाहर आ रहे हैं, आप अंदर बंद हो रहे हो। ईडी का काम अभी क्या है पता है? प्रियंका गांधी कहाँ जा रही है, राहुल गांधी कहाँ जा रही है, उसका ध्यान रखना, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये काम रह गया ईडी का। जबकि ईडी का क्या काम होता है? आप साहूकार हो तो जाओ, आप साहूकार हो तो जाओ, सामने जाओ कि मैं साहूकार हूं, ये बात करो। आप बात क्यों फिर हो जी, आप एंटीसिपेट लेने जा रहे हो, आप कोर्टों तक क्यों घूम रहे हो? यदि आप सही हो जाओ, सामना करो। अब आज केजरीवाल क्या आज दिखा रहा है, उसके ऊपर भी इनसे केजरीवाल भूख रहा है, सीएम को आज सीएम को डाल रहे, क्या कोई नहीं चलेगा, कोई भाई आपको चलो एक बात गलत है, वो आपका नहीं नीति बताएंगे जो गलत दिल्ली सब का पता है आपको पता है। बताओ आप, चलो आप बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, आप क्यों डाला? क्योंकि आज उसने भाई लेके लोगों को आज शराब की नीति उसमें रेट अलग आ रही है, वहाँ वोट अलग करके आप गवर्नमेंट से अलग पैसा उठा कर रहे हो, ये नीति उसमें कर रहा है। तो अंदर गया ना, वो जवाब देता, वो सही था, वो सही था, नहीं बताता ना। दिल्ली के साथ जी मैं सुन लिया आपने, लेकिन एक बार बात, चलिए सुन तो लेते हैं, मुझे भी नहीं पता इसलिए। चलिए सही है भैया, बिल्कुल आप सही हो, क्या मैं सही हूँ? आज केजरीवाल सही है तो प्रूव करना। उससे 3 मंत्री क्यों जेल में बैठे भाई, क्यों बैठे हैं? क्या है शराब नीति, क्या है यशपाल जी? कानून सबूत है। शराब नीति ये है कि जो टोटल रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट को मिल रहा था, तो उसने क्या किया, जितने भी बड़े-बड़े जो बूटलीग मतलब ये दारू का जो काम करते हैं उनको बुलाया। उसने बोला कि भाई मैं दारू की दुकानों का ऑक्शन करेंगे, मतलब आपका जो भी पैसा आप देते हो एमआरपी बढ़ी हुई, तो उसने क्या किया कि मैं उसको एज ए लाइसेंस फीस आपसे एक ही बार में ले रहा हूँ। उसने जो मतलब जो काम करने लायक होंगे तो वो लोग पार्टिसिपेट कर देंगे उसमें। उसने जो टैक्स जो टोटल रेवेन्यू आ रहा था 15,000 करोड़ के आसपास, उस रेवेन्यू को उसने सिंगल पेमेंट करके
MRP उसमें कम हो गई, तो लोगों को फायदा मिला। तो जो लोग दुकान चला रहे हैं तो उनको एक साथ वो पूंजी दे दी, तो उससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ गया और आम आदमी के लिए शराब की रेट कम हो गई। जी। यदि शराब मतलब इनका कहने का मतलब है रेवेन्यू का गवर्नमेंट को 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ। सही था उसने जो किया। अरे केजरीवाल जिस दिन बात आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, उस दिन कुछ एक भी बात लॉस ना होगा। आज आप प्रतिदिन आप पार्टी कर रहे हो कांग्रेस पार्टी कर रहे हो, ये बताओ केजरीवाल सही है? हाँ, आप लोग साथ लियो केजरीवाल। इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं। आप लोग साथ करो, फिर विरोध करो, आप दस्तावेज पे बात करो। केजरीवाल जिस दिन बात आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज में बताएगा रिपोर्ट बात करो ना, आप ऑन रिपोर्ट बात करो, आपका सबूत है लाओ, पेश करो, करो मीडिया में जाहिर। आज आप केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो, आप लाओ, बताओ कि ये देखिए ये चीज हुआ, ये हुआ, आपको पता ही नहीं। आप चलो इनसे किसानों की बात है, तो किसानों को ऐसा क्यों किया हरियाणा क्या क्या में? चलिए। क्या आज हरियाणा के अंदर है ना, किसी भी बीजेपी के नेता को अंदर गांव में जाके प्रचार करने नहीं जाने दे रहे। ये हालत है बीजेपी की। यार हमने तो नहीं सुना। आप रोज वीडियो देखो, बीजेपी की गांव में एंट्री बंद हो गई है भैया। अब मैं खालिस्तान बता मांग रहा चल हूं। रही है, इनको ये पता नहीं चलो खालिस्तान ये- मांग चल ये रही बोल रहे है। हैं और हम कौन कर रहा है? पंजाब से किसी पंजाब मांग क्या कर रहा है? खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की मांग कर रहे हो आप। और आप भी आम आदमी पार्टी का मांग, तो आपके मुख्यमंत्री है सरकार। ये कौन कर रहा मांग? कौन कर रहा? खालिस्तान की मांग पंजाब से कौन कर रहा है? ये तो सिर्फ मैंने तो नहीं सुना, खाली बस भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बोल रहे खालिस्तान की मांग, खाली उनकी तरफ से तो शायद। सोशल मीडिया वीडियो आते हैं, कितने जी। वीडियो आ रहे, वीडियो आ रहा है, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन देख के आपको देखिए मकीन कर रहे हैं। ये क्या है कि अब चाह रहे हैं, इनको ये नहीं हो रहा कि देश एकजुट कैसे हो रहा है। आप तो इस बात में कैसे बन रहे हैं। इनका मोटिव क्या है? आज एक बात तो मैं तो करूं, 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बता दो बीजेपी के ऊपर या मोदी के ऊपर या अमित शाह के ऊपर बताओ। इलेक्ट्रॉल पोल क्या है? क्या है? अब इलेक्ट्रॉल पोल अब आप दाल गली जनता का बताइए, चलो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में आप बताइए। जनता का जनादेश को स्वीकार नहीं हो रहा है। आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। अरे ये तो कोर्ट के आदेश पे जारी हुआ है ना इलेक्ट्रिक बॉन्ड तो। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। क्या? देखो आपने बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपए लिए। अरे यार बताओ ना, लाओ ना, सामने आया तो है ना। अरे सिर्फ रखते हैं भैया, देखो गुमराह करने की चीजें हैं, ये सब गुमराह के। चलो आपका 2024 का मोटिव क्या है? जनता का जनाधार इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको जनता एक 2024 में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इनको अपनी एक बात सुनो, क्या करेंगे? एक बात सुनो भैया, एक आदमी को मारने के लिए सारे दुश्मन एक हो जाते हैं। आप स्वतंत्र आप तो 2024 में आज क्या करोगे? आज कांग्रेस इंडिपेंडेंट करती ना, क्यों गठबंधन लेके आ रही है? अच्छे काम किए, एकजुट क्यों? अरे आप तो आज 2024 का एक मोटिव एक बताओ। एनडीए बना के आप आ गए हो, आप चुनाव क्यों आ रहे हो भाई? आप मैं सही हूं? गठबंधन तो आप एनडीए भी तो एक गठबंधन है। क्यों क्या गठबंधन? नहीं, एनडीए जरूरत नहीं है। एनडीए भी तो गठबंधन है। भाजपा का जो गठबंधन है वो भी तो एनडीए के साथ में है ना। हाँ। अरे ये तो सारे थे कांग्रेस के नेता बनने ले रहे हो। अवसर लड़ने के लिए आप आ रहे हो ना, आप 10 जने इकट्ठे होकर आ रहे हो। अरे कांग्रेस के नेताओं को क्यों ले रहे हो फिर तुम? कौन ले रहे हो? जरूरत अरे नहीं है। सुनो ना बेटे, आप कौन? आप आओ, आपका स्वागत है। जबरदस्ती ले रहे हो, जबरदस्ती ले रहे हो। आपका भी स्वागत है। ये खुद गए। चलो उदयपुर शहर की बात करते हैं हम। 2-3 साल हमारे सांसद जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहा, तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन 7 साल तक जब वो रहे तो क्या दिया उदयपुर? बहुत कुछ तो क्या। जी। चलिए, ये तो सांसद का है इसलिए क्योंकि वो तो केंद्र सरकार से आ रहा है और सांसद प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके खाते में भी जाता है। लेकिन सांसद मद से क्या दिया है? क्या वो खुद भरे मंच से कहते हैं कि मुझे मोदी जी ने 4 साल से सांसद मद का पैसा ही नहीं दिया, जनता के बीच में कैसे जाऊं? अब उन्होंने खुद ने कहा है ना। जी। एक बात बताता हूँ, आपके जो सांसद है, जो 10 साल से सांसद है, वो मोदी जी से कितनी बार मिले? जी। मिले, उनको टाइम ही नहीं मिला, क्या काम करेंगे? मोदी जी का एक ही बात की सब सांसदों से कि आपने फील्ड में रहो। अरे वो दिल्ली कितनी बार गए ये पूछ लेना। मत कहाँ से लाएंगे जब उनको एक्टिव ही नहीं है पॉलिटिक्स पे? अरे यार, तो हम हाईकोर्ट में जब गए थे तब अर्जुन जी बिल्कुल बराबर हमारे साथ में थे और बराबर उन्होंने उदयपुर की बात की वहाँ पे। मैं वही तो उदयपुर में क्या मतलब 2-4 काम ऐसे बता दीजिए आप जो सांसद ने किए हैं। ये वो तो बता आज इनकी बात करो ना। जी जी। हाँ। अब आप आगे भैया दूसरे वालों तो बात अलग है भैया, कुछ नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आज बुलेट ट्रेन का वो
खुद मंच से कह रहे हैं, इसलिए पूछने का सवाल है। आ रही है ना, बताइए आपको कब कब आ रही है? कब आ रही है? 2024 का जुमला है। चलिए, एक सवाल और आता है कि क्योंकि आप दोनों ही संगठनों से जुड़े हैं, तो एक सवाल और आता है कि दोनों ही पार्टियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को इस बार मौका दिया है। क्या पार्टी में कार्यकर्ता नहीं थे? स्वागत है। नहीं, पूछ रहा हूँ जी। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। पार्टी को जो लगा कि उम्मीदवार अच्छा है, ये कुछ कर सकता है उसको। यश हमारे प्रशासनिक अधिकारी को इसलिए टिकट दिया क्योंकि उन्होंने चित्तौड़ और इतने हुआ और आपने उन्होंने गांव-गांव जाके कोरोना काल, जो कोरोना पीरियड आया था, उसमें वो चित्तौड़ के कलेक्टर रहे थे और उसके बाद वो उदयपुर आए। तो उनको एक-एक चीज बताई कि भाई इस एरिया में कमी क्या है डेवलपमेंट को लेकर, और उन्होंने सबसे बड़ा, मैं मोटिव कह रहा हूँ, उनको टिकट देने का कारण है यहाँ के जो आदिवासी सबसे ज्यादा वोटर है, उनकी हालत देख के उन्होंने सीएम साहब को बोला कि मैं कोटड़ा का जो आप रोज जो देख रहे हो, उन्होंने मिशन कोटड़ा मिशन किया, ये किया। तो आज मैं कह रहा हूँ जो लोग राजनीति में जानते ही नहीं कि वोट किसको देना, उनको बता देते हैं ऐसे निशान देना, वोट जान रहे कि हमारे कलेक्टर साहब ने इतना कुछ किया। आज मैं वकालत करता हूँ, मैं बैंक से फीस लेता हूँ, उसका काम करो तो उसको सर करूँ उसके ऊपर। नहीं, काम कर रहे हैं आप विश्वास भाव से करते हैं कलेक्टर साहब। तो आप दे देते ना, तनख्वाह मत लेते, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। तनख्वाह मत लेते, आप करते, आप काम कर लिए सरकार से। आपकी पार्टी ने उनको कांग्रेस का एजेंट कहा, इसके पीछे की वजह क्या? देखो ना, उन्होंने सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम एक अधिकारी का होता ही है। भले ही अभी जो कलेक्टर हैं वो भी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो उस जमीन में कोई गलत किया? जमीन लेने का हक तो आपको नहीं, तो क्या कम में ली, भाव में ली, क्या गलत ली? क्या उनकी पत्नी के नाम जमीन ली, तो उसमें क्या गलत क्या किया? नहीं, पैसा तो मिला ही है ना। अगर मान लो उसमें कोई राशि कम दी हो या इस तरह से कुछ हुआ तो दिया ना, पत्नी की। अरे जयसमंद वाली जमीन का हवाला दिया जी, वो तो क्यों देंगे? कलेक्टर है वो आज रिटायर्ड होने के बाद हवा में थोड़ी रहेगा। इनका तो ये 400 पार आने के बाद संविधान, हमारी इच्छा होगी उसको जमीन देंगे, कलेक्टर को जमीन नहीं खरीद सकता कलेक्टर। आप चित्तौड़ से की तरफ से भी आते हैं, क्या स्थिति चित्तौड़ में? चित्तौड़ में हमारे उदयलाल जी अन्ना साहब 100% जीतेंगे जी। और सीपी जोशी जो हमारे बाहरी नेता रह गया, उसने 1% कोई विकास नहीं करवाया, खाली जातिवाद किया। मैं राजपूत समुदाय से आता हूँ, चंद्रपाल जी का टिकट काटा, राजवी साहब को वहां से लाके उनको जमानत जब्त करवा दी, पूरे एरिया में गुटबाजी कर दी। उनको ब्राह्मण समुदाय के अलावा कोई भी समुदाय उनको नहीं जा रहा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक राजपूत एक जाट ऐसे खड़ा करके सबको भिड़ाने का, लड़ाने का काम किया उन्होंने। हमारे जो कपासन से पूर्व विधायक है, वो बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको स्टेज पे धक्के दिलवा दिए। अभी परसों के दिन बीजेपी का एक कार्यक्रम था, विश्वराज सिंह जी मेवाड़ पधारे थे चित्तौड़, उस दिन चंद्रपाल जी को बुलाया ही नहीं स्टेज पे। तो अभी भी इनको तो यूं है कि हम तो बस 400 आ रही है, ईवीएम सेट है हमारे, हम जीत रहे हैं, हमारे किसी बद्रीलाल जी को आने देवे, चंद्रपाल जी को बुला लेवे, तो मतलब फिर तो आप सीपीएम को जिता दोगे। जो आपने रणधीर सिंह जी पिंडर को अभी क्यों ले लिया, जब आपके गरज पड़ी तब ले लिया? स्वागत है सबका, बाकी इतने सबका स्वागत है, आपका भी स्वागत है, आप भी आओ। अरे स्वागत है, आपको जबरदस्ती हाथ ऐसे हाथ जोड़ के सीपी जोशी आज हमारे किसी हमारे जोड़ समिति की महिला उपाध्यक्ष के साथ अवगत है कि सीपी जोशी उनके घर जाके पैर पड़ के माफी मांग रहा है, मेरे से गलती हो गई। क्यों मांग रहा है? अब क्यों मांग रहा है? आप तो मेरा स्वागत है, कहीं का स्वागत? चेतनपुरी जी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा 25 सीटों पे भी होता है, तो वो चित्तौड़ में बन के रह गए। कहाँ अमित शाह की रैली में वो कहाँ थे? यहाँ पे रोड शो में नहीं थे? बांसवाड़ा मोदी जी की सभा में थे, लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल बनता है, जाना पड़ेगा, नहीं तो कल हटा देंगे। आपने कितने लोग हटा दिया, किसको ले लिया? आपका नेता बताओ। अरे आप तो आपका 2024 का मोटिव क्या है? आज आप लड़ रहे हैं 2024 का क्या मोदी की गारंटी क्या है? क्या है बताओ कि हम ये करेंगे?
हमारे इस बार तो बहुत कुछ हुआ है। अरे आपने क्या किया 10 साल में? वो राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर बीजेपी वालों ने पेटेंट करा लिया क्या उसको? बिल्कुल पेटेंट कर, बीजेपी नहीं है, बीजेपी के लिए बीजेपी आप इसको आप ले गए, आप क्यों नहीं गए? आपके नेता बड़े दिग्गज नेता थे जिनको बुलाया, एक कुछ नाते जाना चाहिए आपको, क्यों नहीं अभी गए? मेरे को एक गांव के एक छोटे से बच्चे ने उसका बोला, विरोध किया। जो 9th क्लास में पढ़ता है, उसने बोला कि भाई साहब ये चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मोदी जी को वोट चाहिए, तो मोदी जी को तो वहाँ वाराणसी बनारस में वोट मांगना चाहिए। अब यहाँ के लोग ऐसे क्यों करे? आप मोदी जी को वोट दो, बीजेपी को तो भूल गए सब, भाजपा का नाम ही खत्म हो गया। भाजपा से बड़े मोदी जी हो गए। पार्टी को मोदी पार्टी कर ऐसा नहीं है, संगठन सर्वोपरि होता है। जी। वो लोग कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे अगर वोट मांगे तो मन्ना लाल जी को वोट दो, ऐसे बोलो ना, यूं क्यों करे? मोदी को वोट दो, मोदी को तो बनारस में चाहिए वोट, यहाँ तो मोदी गारंटी। ये तो इन्होंने भाजपा को मोदी मुक्त कर, वो मोदी युक्त कर दिया। क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले उधर चले, सब उधर अरे यार, चले, एक काम कांग्रेस युक्त अरे यार, मैं तो कह रहा हूँ, चलो आप राहुल गांधी जी के नाम पर वोट मांगो, मांग ले ना, हम तो बस तो आप डेवलप क्यों मांग रहे हो? आप ना मोदी जी डेवलप किया तो भी मांग रहे हैं ना। आज जो हमारा महिलाओं को 1,00,000 रुपए देंगे, जो युवा बेरोजगार है उनको भत्ता देंगे, उसके बाद 30 लाख नौकरियां देंगे, हमारा सब विजन क्लियर है। आप लोगों का क्या पता? ये मंदिर बना दिया, मंदिर से तो इनका उस मंदिर के ऊपर न तो गुंबद लगा, कुछ फाइबर का गुंबद रख दिया। आप कह रहे हो शंकराचार्य हमारे जाके आ गया हुआ ये बोलने का शंकराचार्य तो नाराज है। अब मैं बताता हूँ, हमारे राजपूत समुदाय के 5000 साल से उन्होंने सिर पे पगड़ी और चप्पल नहीं पहने, वहाँ के लोगों को उस कमेटी में नहीं लिया जिन्होंने वहाँ पे समाज विशेष के बारे में बात करूंगा। फिर शंकराचार्य तो आपकी है ना, शंकराचार्य को विरोध ठीक है, विरोध का कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। टीके मठाधीश गए वहाँ पे, देखो आप 4 जनों के नहीं जाने से आप पूरे को थोड़ी बदनाम कर सकते हो। वो नहीं गए, 4 जन नहीं गए तो सब नहीं गए। बीजेपी अरे आपके खंडर में नहीं गए, सोनिया गांधी जी क्यों नहीं गई, ये बता दो आप तो, वो क्यों नहीं गए? एक मनु जी अरे मीडिया से आप बात कर रहे हो, आपके राहुल गांधी जी, आपके गडकरी साहब, आपकी सोनिया गांधी जी क्यों नहीं गई और क्यों नहीं मना किया? हमारी इच्छा होगी तब अरे जाएगा। इच्छा ये बात तो उनकी इच्छा हुई तो नहीं है, जो तुम्हारा अधिकार है किसी बिल्कुल है ना, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं। एक सनातनी की बात कर रहा हूँ, आज उस धर्म आते आज आप सबको मना क्यों कर रहे हो? आप कहते हैं मेरी इच्छा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो दर्द है वो समझ अरे हमारे फोन में अशोक गहलोत ने मना कर दिया। अरे हमारे अशोक गहलोत का स्टेटमेंट था कि मैं राम जाऊंगा, ये फर्जी बात है, ऐसी मत बुलाएंगे, झूठी बात है। कहाँ झूठी बात है? बड़ा बात है ना। हमारे पायलट साहब ने क्या बयान दिया, पूछ लेना, क्या बोला कि मैं मेरे ऊपर किसी का ये है ना, हिंदुस्तान है, जाते आप मन में जाते ना जाएंगे नहीं जाते, हम जब जाएंगे जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अधूरे चेतनपुरी जी 272 में ही सरकार बन रही है, तो 400 पार का नारे के पीछे आपकी क्या सोच है? 400 पार मोदी गारंटी नहीं 272 पे सरकार तो बन ही रही है, 400 पार लाने की पीछे की वजह क्या है जी? हमें अरे 272 नहीं, ये गलत फहमी आगे संविधान की मुद्दा कोई है नहीं, पर ले देके प्रांत के संविधान बदलने के लिए अरे क्या होगा बताओ ना आप। अरे मेरे को बीजेपी के बड़े-बड़े नेता कह रहे भाई ये हम जीत गए ना, उसके बाद चुनाव होना बंद है, अब हम ही राज करेंगे। अच्छा, अरे ये देखो मेरे को कांग्रेस नेता ही बोल रहे हैं, कांग्रेस नेता का फोन आया यार, इस बार 400 पार होना चाहिए। अच्छा, इसलिए आपके आप आक्षेप लगा रहे हो, ये डर गए 400 आ जाएगी ना, अपना क्या होगा? मैं सनातन के साथ में गया हूँ जी, इसलिए और राम के साथ। आप क्यों नहीं बोलते? अयोध्या के आप मुझसे बोलो ना, आप हमेशा गुम्बद लगा दिया ये आप अरे हम तो क्यों बोलते हैं कमी क्यों ढूंढ रहे हो? आप बताओ ना भाई, आज आप कमी ढूंढने की बात कर रहे हो, वहाँ गुम्बद लगा हुआ मंदिर पूरा बनेगा तब जाएगी, क्यों भाई? हमारी इच्छा। अरे यार इच्छा तो मेरी बात मर्जी है। मत बोलो, राम जय श्री राम के नारे लगाओ, लगा रहे ना हम तो। बोलो 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 आके मंच पे बोलो, आके मंच पे बोलो, क्यों और नहीं बोलो? मनोज जी, इनकी भैया, हालत अभी बीजेपी की हालत ऐसी हुई, इन्होंने राम मंदिर को ना एक खिलौना समझ के उसके नाम पे राजनीति करी ना, इसलिए राम भगवान आज इसकी अरे हालत चल रही है। मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर का केस चल रहा था 40 एडवोकेट आपने क्यों खड़े किए वहाँ पे विरोध में? क्यों विरोध में खड़े थे? ये बाकी आप समर्थन करते हैं राम मंदिर का, तो आप नहीं खड़े होते। अच्छा एक बात, आप विरोध कर रहे हो, सब कुछ कर आइडियल में आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता? आप एक देश में कहता हूँ कि राजनीति की बात तो कहते हैं कि हम राजीव गांधी जी ने मंदिर की नींव रखी थी जब फट हो रहे थे, उस नाते चले जाते, अपने पति की श्रद्धांजलि नहीं चली जाती कि मेरे पति ने चलो कोई काम किया था, इस नाते में जा रही हूँ।
और सब जाने चाहिए। अरे आप सब तो यहाँ मोदी जी, पे मणिपुर जा रहे में- हैं, ठीक है, मणिपुर में आपने एक गए। नेता को मना किया। मणिपुर में क्यों नहीं गए मोदी जी? मणिपुर में अरे आपने कहाँ? पता ही नहीं आपको। कहते हैं कि ऐसे आप- खाली आप- हेलीकॉप्टर में अरे घूम मेरे रहे हैं। राम मंदिर क्यों नहीं गए? हाथी मणिपुर पर से- सवारी कर रहे आप हैं। राम मंदिर में क्यों नहीं गए? राम मंदिर- क्यों नहीं गए? अभी भी मणिपुर आपके की स्टेट में- महिलाओं के आप हाथ जय में- श्री बोलो, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो एक बोलो जय श्री राम। जिस दिन जय पहनावे जिस दिन तब से पहना नहीं, बोलते आप बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। बोलो बस हो गया। बस हो गया। 2024 में क्या करना है ये कुछ नहीं पता है। जय श्री राम। जय श्री राम। वोट का डालना है। तो जय आपको श्री राम। लाएंगे, हमको लाएंगे। वो मालवा साहब कल परसों करे, अरे यार अपने वोट कम पड़ रहा है, ऐसा करो। कौन है? बहुत बड़ा शहर कौन में है? वीडियो आया ना। वीडियो वायरल हुआ। ऐसे बोलो वोटरों को कि तुम अगर राम भगवान को नहीं मानते होगे ना तो कांग्रेस को वोट दोगे, बाकी बीजेपी। और राम भगवान का बेटे अरे आप बोलो ना, आप बोलो राम को मान के तो हमें वोट दो। बोलो आप भी बोल रहे हो। हम तो आप कृष्ण तो को भी बोल मानते रहे हैं, हो। हम तो कृष्ण को कृष्ण मानते हैं, को माता मानते जी हो। को मानते हैं, एकलिंग जी को मानते हैं, सबको मानते हैं। कितने चले, कितने डिमांड कर लिए बता दो। अभी सुबह जाके आए हम। अरे आप जाके आए हो। समय की सीमा, आप दोनों व्यस्त भी हैं काफ़ी। मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सही मतदाता को निवेदन करूंगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और अच्छा चुने, अच्छी सरकार चुने और मोदी जी को चुने। धन्यवाद। यशपाल जी, आप क्या कहेंगे, क्या अपील है? मैं सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप आपके दिमाग का इस्तेमाल करना, ना कि जय श्री राम और ना कि इनके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए हम यूं नहीं कह रहे कांग्रेस को वोट दो, राहुल गांधी आपको, राहुल गांधी आप कह रहे हो राहुल गांधी ने क्या किया है क्या नहीं किया। हमारा विजन क्लियर है। आज हिंदुस्तान की लगभग 80% जनता पढ़ी लिखी है, इसलिए उनको ये जुमले उमले अब सब पुराने हो गए, इनके पास कोई मोटिव नहीं है। इसलिए आप अपने संयम से आप जहाँ पे आपकी अंगुली जाए वहाँ पे दबाना, लेकिन अधिक से अधिक मतदान करना, यही मैं आपसे जी, तो ये थे चेतनपुरी जी गोस्वामी और यशपाल जी, जिनकी बहस जो थी काफ़ी तार्किक भी थी, गहमा गहमी भी हुई, लेकिन तू में के माध्यम से हम सब सिर्फ वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना चाह रहे हैं और उदयपुर एक मिसाल बने कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट जहां गिरे हैं वह उदयपुर लोकसभा क्षेत्र है। यही हमारी मुहिम है, यही हमारी कोशिश है। इसलिए 26 अप्रैल को मतदान देने जरूर जाएं और साथ में वोटर आईडी और आधार कार्ड भी लेके जाएं, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और वोट न देने के लिए कोई बहाना नहीं रहे। क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे और फिर किसी की भी सरकार बनी उसे कोसेंगे तो उसका अधिकार भी आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार।